श्री कृष्ण। आज देखिए हम ये जैकेट बनाएंगे माता की, और ये राधा रानी के लिए मैंने जैकेट बनाई है और इसके अंदर चोली है। पहले चोली पहना दीजिएगा फिर जैकेट पहनेंगे। तो हमने ये चिट बटन लगाई है, तो इसको हम पहले खोलते हैं। तो ये हमने देखिए खोल दी है। तो इस तरह से चिट बटन हमने खोलने के बाद ये हमारी चोली इससे निकलेगी। तो देखिए इस तरह से ये चोली आप पहले पहना दो, फिर उसके बाद जैकेट पहना दो। अगर ठंड ज़्यादा है तो जैकेट पहना दीजिए, नहीं तो ये चोली पहना के आप लहंगा पहना सकते हो। और बहुत इजी वे में आप ऐसी प्यारी सी जैकेट और चोली बना सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। तो मैंने ये देखिए लहंगा डाला था, आज इसकी हम चोली बनाएंगे। तो राधा रानी की हमें चोली बनानी है। तो एक स्ट्रिप हमने बना ली है, हम सिंपल वे में आपको बनाना बता रहे हैं। ठीक, तो ये देखिए हमने ये पूरी 4 इंच की स्ट्रिप बनाई है। तो 4 इंच की हम स्ट्रिप एक और बनाना है हमें। तो हम चेन लेंगे, ऐसे लूप लेके ये निकालना है और इसमें अब चेन बनानी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। तो ये मेरी पूरी 23 चेन है और ये हमारी पूरी 4 इंच की है। अब इसमें हम देखिए क्या करेंगे, 2 और चेन लेंगे 1 एंड 2 लेकर के हमें लूप लेना है। लूप लेके हमें सेम प्लेस पे डालना है और तीनों को एक साथ निकाल लेना है। फिर जस्ट बगल में आएंगे, यहाँ पे ऐसे करके हाफ क्रोशिया ऐसे कहते हैं, तीनों को एक साथ निकालना है। ये ऐसे 3 लेंगे, तीनों को एक साथ निकाल देंगे। तो इस तरह से हमने पूरी रो कंप्लीट कर लेते हैं। तो इस तरह से हमने कंप्लीट किया। टर्न होंगे, टर्न होके हम 1 चेन लेंगे और 2 चेन लेंगे। 2 चेन लेकर के जस्ट यहीं पे हमें डालना है और डबल हाफ क्रोशिया बनानी है। तो ऐसे हाफ क्रोशिया बनाते हुए हमें एक रो और कंप्लीट करना है। ये मेरी सेकंड चली है और 3 रो हम इसमें हाफ क्रोशिया की बना लेंगे। तो हर चेन में जाना है और हर चेन में जाते हुए हमें 3 का 1 करते हुए हमें निकालना है। देखिए लूप लेंगे, लूप लेके 3 चेन का 1 चेन ऐसे करके ये, ठीक है। तो इस तरह से हम ये रो और एक और रो करके कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए हमने ये पूरी 4 इंच की स्ट्रिप 2 कंप्लीट हो गई है हमारी। तो एक रो हमने और बनाई, तो ये हमने हाफ हाफ क्रोशिया से कंप्लीट करी है। अब देखिए यहीं से हमें आप चाहें तो सुई से कर सकते हो। तो इसको हमें देखिए यहाँ पे ऐसे रखेंगे, दोनों स्ट्रिप हमने ये रख ली और रखने के बाद अब इसको हमें ज्वाइन करना है। तो हम इसको ऐसे करके यहाँ से पीछे वाले को लेंगे और ऐसे लेके ऐसे स्लिप स्टिच निकाल लेनी है, लूप लेना है। तो ऐसे करके हमें ये पूरा हम यहाँ तक इतना सिलेंगे जो हमारे फ्रंट में रहेगा। से बना के और थ्रेड को कट करना है। थ्रेड कट कर लिया। कट करने के बाद हम इसको सेव कर लेंगे। तो ये ऐसे हमारी चोली का पार्ट कंप्लीट हो गया है। तो इतना आप माता रानी के लिए बना रहे हो तो आप इस तरह से भी चोली बना सकते हो। बहुत इजी वे में ऐसे बनेगी और बस इसमें से डोरी यहाँ लग जाएगी। तो अब माता रानी को ऐसे पहना करके और फिर ये हमारी इस तरह से चोली कंप्लीट हो जाएगी 6 नंबर की माता रानी के लिए। ठीक है।
अब इसको हम यहाँ पे डोरी डालेंगे, तो पहले ये हम सेव कर लेते हैं। अब देखिए हम इसमें चेन बना लेंगे, नॉर्मली चेन जैसे हम बनाते हैं। तो हमने ये 3 चेन बनाने के बाद हाफ क्रोशिया 4 टाइम बना करके फिर एक में ज्वाइन कर देंगे, फिर इसी में हम चेन बना लेंगे, तो डोरी हमारा ये बन जाएगी। तो 4 टाइम हमें करना है। ऐसे 4 टाइम करने के बाद अब फर्स्ट वाले में हम इसको ज़्यादा हम चौड़ा नहीं कर रहे हैं, केवल इस तरह से ये हमारा हो गया। अब इसी में हम ये थ्रेड लेते हुए चेन बनाएंगे। और एक्स्ट्रा थ्रेड हम बाद में कट कर लेंगे। तो इस तरह से पहले चेन बना लेते हैं। तो जितनी लंबी आपको, जैसे माता रानी के लिए बना रहे हैं तो थोड़ी और लंबी ले लीजिए, और राधा रानी के लिए बना रहे हैं तो थोड़ी जितनी उनके नॉट लग जाए बैक में। तो इस तरह से हम कंप्लीट कर लेंगे। जैसे कंप्लीट कर लिया, अब ये हम डोरी ऐसे यहाँ पे इंसर्ट करेंगे। ऐसे लेना है, हुक से इसको अंदर कर लेना है। ये अंदर कर लिया, और फिर लास्ट में जैसे हमने बनाया था वैसे हम बना लेंगे। तो हमने ये थ्रेड कट कर लिया था, अब ये हमारी डोरी बन गई है। इसी में हम 4 हाफ क्रोशिया करके और फिर ज्वाइन कर देंगे। तो हम इस तरह से हमारी देखिए चोली कंप्लीट हो गई है। अब हम इसकी जैकेट बनाना बताएंगे आपको। तो जैसे आप माता रानी को पहना रहे हैं या राधा रानी को पहना रहे हैं, ऐसे ऐसे डालेंगे जैसे समर की होती है, सेम वैसी है। और ये ऐसे ले जाते हुए हम इसको बैक में ऐसे पीछे रखेंगे और ऐसे करके यहाँ पे ये नॉट लगा देंगे। तो हमारी ये चोली, ये देखिए इस तरह से ये चोली कंप्लीट हो जाएगी। तो जैकेट बनाने के लिए हमने ये गाजरी कलर लिया जो मेरी लहंगे में, सेम उसी से स्टार्ट करेंगे। और यहाँ पे अब हम देखिए चेन लेंगे 1 2। तो इसमें हम चेन पहले बना लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो देखिए जैकेट हम बना रहे हैं, हम चोली बनाते हैं। तो जैसे हम ये 7 नंबर की राधा रानी है मेरी, तो उनके 6 नंबर जैसे कम 6 और 7 पे ये चोली आ जाएगी। तो उसके लिए हम जैसे 14 लेते हैं, तो हम इसमें 16 ले रहे हैं चेन, और उससे स्टार्ट करेंगे। तो अगर आपकी माता रानी या राधा रानी इससे बड़ी साइज़ की हैं तो 2 चेन आप एक्स्ट्रा बढ़ा लीजिएगा, तो आपका जैकेट बड़ी बनेगी। ठीक है, तो अब देखिए हम 1 2 चेन लेकर के यहाँ पे हमें हाफ क्रोशिया बनानी है। तो हम हाफ क्रोशिया से ही जैकेट बनाएंगे। तो ठीक है, तो हर चेन में जाते हुए हमें हाफ क्रोशिया पहले बना लेनी है। जैसे हम चोली बनाते हैं सेम प्रोसेस से पहले हम इसमें हाफ क्रोशिया बनाएंगे हर चेन में जाते हुए। तो इस तरह से पहले कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए इस तरह से हमने कंप्लीट कर लिया। वर्क को टर्न करेंगे और टर्न करके यहाँ पे हम फिर से 2 चेन लेंगे, और 2 चेन ले करके हमें यहाँ पे पहले सिंगल हाफ क्रोशिया बनानी है। ठीक है, तो हमने सिंगल हाफ क्रोशिया बनाई। अब हर चेन में हमें 2 बार हाफ क्रोशिया बनानी है। एक बार बनाया, फिर इसी में एक बार और बनाया, फिर हाफ क्रोशिया 2 बार बनाएंगे, एक बार, फिर इसी में एक बार और। तो ये 2 हाफ क्रोशिया हुई। तो हमें लास्ट में और यहाँ लास्ट में एक बार बनाएंगे, और फ्रंट में हमने एक बार बनाया है, शुरुआत में स्टार्टिंग में एक बार बनाया है और लास्ट में एक बार बनाना है, और पूरे मिड में हमें 2 बार हाफ क्रोशिया कंप्लीट करनी। तो हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो इस तरह से देखिए हमने कंप्लीट कर लिया है। तो इसमें फर्स्ट वाली रो में मेरे पास 16 कहते हैं डबल हाफ क्रोशिया थी, और यहाँ 26 हाफ क्रोशिया हो गई। तो 28 हमारी ये सेकंड रो हो गए। अब हम टर्न होंगे, 1 चेन लेंगे, और टर्न होते हुए हम यहाँ पे एक चेन और लेंगे। तो 2 चेन हमने ले ली।
अब 2 चेन लेने के बाद हमें एक रो और बनाना है, तो हम यहाँ पे एक रो और बनाएंगे। तो हम हाफ क्रोशिया पहले बनाया, फिर दूसरे में हाफ क्रोशिया बनाया, अब तीसरे में हम हाफ क्रोशिया 2 बार बनाएंगे। दो बार बना ली, फिर से हम हाफ क्रोशिया बनाएंगे। तो हर थर्ड में हम और फोर्थ में 2 बार बनाएंगे। तो 2 3 4, अब चौथे में हम हाफ क्रोशिया 2 बार बनाएंगे। तो एक बार हमें हाफ क्रोशिया तीसरे में बनाना है डबल बार, और एक बार चौथे में। तो इस तरह से हम रो कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो देखिए इस तरह से हमने ये थर्ड रो भी कंप्लीट कर लिया। वर्क को टर्न करेंगे और टर्न करने के बाद 1 2 चेन लेकर के हमें यहाँ पे हाफ क्रोशिया बनाने हैं। तो हम हाफ क्रोशिया बनाएंगे, ये देखिए ऐसे 1 टाइम 2 टाइम। तो हमें हर चेन में जाते हुए एक बार 1 हाफ क्रोशिया हम हर चेन में जाते हुए रो कंप्लीट पहले करेंगे। तो ऐसे करके हम पहले हाफ क्रोशिया कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये हमारी 4th रो है, जिसमें हम हाफ क्रोशिया हर चेन में जाते हुए, हमें इसमें इंक्रीज नहीं करनी है। 4th रो में हम हर चेन में जाएंगे और हाफ क्रोशिया कंप्लीट करेंगे। तो इस तरह से हम कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। अब देखिए हमें क्या करना है, हम वर्क को टर्न करेंगे और टर्न करके यहाँ पे हम 1 चेन लेंगे, 2 चेन लेंगे और हाफ क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 एंड 5 टाइम लेके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 में हम हाफ क्रोशिया बना लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हमने बना ली। अब स्किप करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 स्किप करेंगे और यहाँ पे फिर से हम हाफ क्रोशिया बना लेंगे। 1 2 3 4 एंड 5। तो 5 टाइम बना ली, यहाँ 5 बनाई, यहाँ पे हमने 9 बार हमने यहाँ स्किप किया है। 9 हमने यहाँ पे मिड में बनाया है, 9 फिर यहाँ स्किप किया और यहाँ 5 टाइम बनाया है। अब वर्क को हम जिधर सीधा है उधर टर्न करेंगे। तो ये हमारा उल्टा है, ये सीधा है। अब हमें फिर से हम यहाँ पे देखिए 1 चेन लेंगे, 2 चेन लेंगे, 2 चेन लेकर के यहाँ पे हम हाफ क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 यहाँ पे एक चेन में मिड में बना लेंगे 5। तो हर चेन में बनाते हुए हम ये रो कंप्लीट करते हैं पहले। तो देखिए इस तरह से हमने कंप्लीट कर लिया है। तो हमने मिड में जहाँ हमने ये स्किप किया था स्लीव को, वहीं पे हमने 2 ऐड किए हैं और इधर भी 2 ऐड किए हैं। तो हमारी ये देखिए इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 22 हमारे पास है। ठीक है, तो अब फिर से हम यहाँ पे 1 चेन लेंगे, 2 चेन लेंगे, 2 चेन लेकर के अब हमें हाफ क्रोशिया बनानी है। तो हाफ क्रोशिया हम बनाएंगे, हर चेन में बनाएंगे और हम यहाँ पे जहाँ आर्म होल है वहाँ फिर से जैसे इंक्रीज करेंगे। ठीक है, तो हमने ये ऐसे बनाया।
तो अब ये देखिए मिड में आए, यहाँ पे हम एक बार और बना लेंगे तो ये 1 इंक्रीज हो गया और यहाँ पे सब में से हमें सिंगल क्रोशे हाफ क्रोशे सॉरी कंप्लीट करनी है। तो राधा माता की जैसे चोली थोड़ी छोटी बनती है लेकिन ये जैकेट बन रही है तो ये थोड़ी बड़ी बनेगी, जैसे वो अपनी चोली के ऊपर आसानी से पहन सके। तो इस तरह से देखिए हम ये कंप्लीट करेंगे पूरा। तो अब आर्म होल पे देखिए हम आए हैं, आर्म होल पे हमने 1 इंक्रीज किया था इधर, तो 1 इंक्रीज एक यहाँ पे एक बार और करेंगे और यहाँ पे हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो ऐसे ही एक रो और कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो देखिए इस तरह से हमने ज्वाइन किया था यहाँ पे, या हमने यहाँ घटाया था, आर्म होल मुड्ढा निकाला था और फिर उसके बाद हमने 2 रो बनाई है। अब हम इसमें एक रो और बनाएंगे, 1 2 चेन लेकर के यहाँ पे हमें हाफ क्रोशिया बनानी है। तो केवल हम जहाँ पे आर्म होल है वहीं पे हम एक बढ़ा रहे हैं, तो फिर से हम एक बढ़ाएंगे। तो ये ऐसे करके एक बनाया, फिर इसी में एक इंक्रीज कर देंगे उसी चेन में जाके। तो मेरी एक और बढ़ गई, तो हमारी यहाँ 22 थी फर्स्ट रो में, 22 के बाद यहाँ पे हमारी 24 हुई, ये 25 और यहाँ पे एक और इंक्रीज कर देंगे तो 26 हो जाएगी। तो ऐसे कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए इस तरह से हमने कंप्लीट कर लिया है। हम ऐसे चेन में ऐसे करेंगे और ये हम थ्रेड कट कर लेंगे। कट करके इसको हमें सेव कर लेना है, तो हम ये सेव कर लेते हैं। तो देखिए इस तरह से हमारी चोली कट, तो हमने ये देखिए आर्म होल से हमने 1 2 3 4 5 रो नीचे ये कंप्लीट कर लिया है। अब हम स्लीव बनाएंगे, ठीक है। तो हम यहाँ से ऐसे लेंगे, आर्म होल को फुल स्लीव बनाना है, तो क्योंकि कोट हम बना रहे हैं तो ऐसे यहाँ से ज्वाइन करेंगे 2 चेन लेके सॉरी, और यहाँ पे अब हमें लूप लेना है और हमें फंदे उठाने हैं। ऐसे करके हम हाफ क्रोशिया बनाएंगे, फिर जस्ट बगल में आएंगे, यहाँ से हाफ क्रोशिया पिक करेंगे, दूसरे से पिक करना है, तीसरे से। तो ऐसे हम सबसे रो में पूरा पिक कर लेते हैं। जितने हमने 9 इसमें छोड़े थे ना, तो 9 हम ले लेंगे और नीचे से भी ले लेंगे। तो और बहुत इजी में सुंदर सी ऐसी जैकेट बना सकते हो आप अपने ठाकुर जी के लिए, राधा रानी के लिए या लड्डू गोपाल के लिए भी बना सकते हैं, किसी के लिए भी बनाइए, बहुत सुंदर लगती है। तो ये देखिए हम ऐसे करके तो ये नीचे आएंगे, यहाँ से हम देखिए ऐसे उठाएंगे, ऐसे हाफ उठाना है और ऐसे निकाल लेंगे, फिर दूसरे से उठाएंगे, दूसरी जगह से आर्म होल के नीचे बैक से उठाता है और हमें एक साथ निकाल देना है। तो हमने 1 स्किप कर दिया है और यहाँ पे अब हम इसको एक हम हाफ क्रोशिया और बनाएंगे। तो यहाँ पे हम एक और बनाते हैं, यहाँ से पिक करेंगे और हाफ क्रोशिया बना लेंगे। अब हमें देखिए यहाँ पे जो हमने फर्स्ट बनाई थी वहाँ पे ले जाके ज्वाइन कर देना है। अब 1 चेन लेंगे, 2 चेन लेंगे, 2 चेन ले करके अब हमें देखिए फिर से यहाँ हाफ क्रोशिया पिक करनी है। तो हमने एक हाफ ऐसे पिक करी, फिर दूसरी हाफ से
ऐसे लेकर के एक साथ निकाल देना है। तो हमने 1 स्किप कर दिया, अब 1, ये नहीं 3 हुआ, 1 2 3 4 5 6 7। इस आर्म होल का स्किप हमें नीचे से ही करना रहेगा, ठीक है। तो फिर देखिए हम इस साइड में आएंगे तब हम एक और स्किप करेंगे, जैसे हमारे स्लीव की लुक अच्छा है। अब यहाँ पे हम देखिए ऐसे पिक करेंगे, हाफ ऐसे उठाएंगे, फिर दूसरा पिक करेंगे, यहाँ से भी हाफ उठाएंगे और एक साथ निकाल देंगे। और यहाँ पे हम इसको ज्वाइन कर देंगे। अब हम 1 2 चेन लेकर के अब हमें हाफ क्रोशिया बनानी है। तो हर चेन में जाते हुए हम हाफ क्रोशिया कंप्लीट करेंगे। थर्ड रो हम पूरी बिन लेंगे एक बार। तो हमें इसमें ना कोई इंक्रीज करना है ना स्किप करना है। टू चेन लेकर के एक रो और बना लेंगे। तो 1 हाफ 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और यहाँ पे हम 3 सेकेंड वाली चेन में ले जाके ज्वाइन कर देंगे। तो इस तरह से देखिए हमारी स्लीव कंप्लीट हो गई है। अब इसको हम थ्रेड को कट करेंगे, उसके पहले क्रीम ऐड करेंगे, क्योंकि हमारी ड्रेस में क्रीम का भी काम है। तो अब क्रीम लेंगे, यहाँ पे ऐड कर लेंगे और स्लिप स्टिच से यहाँ पे ज्वाइन कर देंगे। पहले थ्रेड को कट कर लेंगे। वन टू थ्री चेन लेकर के हम जस्ट बगल में आएंगे, यहाँ पे इसको ज्वाइन करेंगे। 1 2 3 जस्ट बगल में आएंगे, यहाँ पे ज्वाइन करेंगे। तो इस तरह से हमें ये जैकेट में फ्रिल बनानी है। 1 2 3 जस्ट बगल में आएंगे, यहाँ पे ज्वाइन करेंगे। अब ये ज्वाइन हो गए थ्रेड, तो इनको हम कट कर लेंगे।
1 2 3 और फिर हम जस्ट बगल में आएंगे, यहाँ पे ज्वाइन करेंगे 1 2 3 1 2 3 1 2 3 और लास्ट वाले में ले जाते हुए हम इसको ज्वाइन कर देंगे। और इसको हमें सेव कर लेना है। तो ये देखिए इस तरह से हमारी ये जैकेट की स्लीव बन गई। ऐसे ही हमें इधर साइड भी स्लीव बना के ये ऐसे फ्रिल बनानी है। तो हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए इस तरह से हमने स्लीव कंप्लीट कर लिया है। अब हम देखिए यहाँ से 3 यहाँ से छोड़ेंगे, ठीक है, 1 2 3 से छोड़ने के बाद यहाँ से हम पिक करेंगे और यहाँ पे हम अब कैप के लिए बनाना है हमें। तो यहाँ पे ऐसे लेंगे, 2 चेन लेकर के हमें सब चेन से निकालना है। तो हम पहले यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बना लेंगे, हाफ क्रोशिया। तो यहाँ पे हमने डबल क्रोशिया और चेन बनाई है। फिर जस्ट बगल में आएंगे, यहाँ पे हम 2 बार बनाएंगे, 1 और ये 2 हाफ क्रोशिया बनाए। तो हर चेन में हमें 2 बार करके हाफ क्रोशिया बनानी है। तो यहाँ पे 1 2 एंड 3 छोड़ने के बाद ये हम लास्ट में भी इंक्रीज नहीं करेंगे और मिड में हमने इंक्रीज कर दिया है। अब हम 1 चेन लेंगे, 2 चेन लेंगे, 2 चेन लेके यहाँ पे हमें हाफ क्रोशिया बनानी है। तो 1 हाफ क्रोशिया बनाया। अब हमें सब में से 1 टाइम हम हाफ क्रोशिया कंप्लीट करेंगे। तो ऐसे करके कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पे हमने ये रो 1 बनाई थी, ये 2 रो बनाई। अब हमने 2 बनाया था, 3 4 5 रो कंप्लीट किए। अब इसको हमें ऐसे करके पीछे करना है। ये हमारे देखिए ये फ्रंट है, बैक का है और ये इधर से पहना जाएगा। तो यहाँ ये बैक आएगा। तो हम इसको ऐसे रखते हुए हमें इसको ज्वाइन करना है। तो चाहे तो आप सुई से कर सकते हो या फिर आप क्रोशिया से भी कर सकते हो। हमने इसको ऐसे पकड़ा। अब दोनों लूप को लेते हुए हमें यहाँ पे इसको ऐसे करके निकाल लेना है। ये देखिए यहाँ से ऐसे लूप लेंगे, लूप लेकर के दोनों को हमें निकालते हुए हम ज्वाइन कर लेंगे। आप चाहें तो सुई से भी इसको सिल सकते हैं। आपको जितना जिसमें ईजिली लगे उस हिसाब से आप ये कर सकते हो।
जैसे ठंड बहुत बढ़ रही है तो उस हिसाब से हमने ये हुडी वाली जैकेट बनाई है राधा माता के लिए। अब देखिए हमें क्या करना रहेगा, हम वाइट लेंगे और वाइट हम यहाँ से ज्वाइन करेंगे और ये पूरा लेते हुए हमें ऐसे करके पूरा कवर करते हुए ये पूरा कंप्लीट करना है। तो आपको मैं सेम प्रोसेस से करना है जैसे हमने ये किया है। तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे मिड से, बैक से यहाँ पे ऐसे करके ऐसे ज्वाइन कर दिया। ज्वाइन करने के बाद अब हमें 1 2 3 लेंगे और जस्ट बगल में आके पहले यहाँ पे हम उसी जगह पहले हमें ज्वाइन करना है। ऐसे कर लिया। अब हम 1 2 3 अब जस्ट बगल में आएंगे, यहाँ पे हम इसको ऐसे ज्वाइन करेंगे। 1 2 3 जस्ट बगल में आएंगे और ज्वाइन करेंगे। तो इस तरह से हमें ये पूरा बनाना है। 1 2 3 फिर यहाँ आएंगे 1 2 3 1 2 3 1 2 3 तो इस तरह से ये प्यारी सी डिज़ाइन बन रही है। ऐसे ही हम पूरा कंप्लीट करते हुए यहाँ पे हुडी के पास आते हैं, यहाँ तक आएंगे फ्रंट में, फिर आपको दिखाते हैं। तो देखिए इस तरह से हमने ये कंप्लीट कर लिया है। हम यहाँ पे हुडी के पास आ गए। अब यहाँ से हम 1 2 3 चेन लेकर के ज्वाइन करेंगे 1 2 3 और सीधे यहाँ पे ऐसे ज्वाइन कर देंगे। तो इस तरह से हम ये पूरा देखिए, इस तरह से हम ये पूरा रो कंप्लीट करते हुए यहाँ से ऐसे आते हुए यहाँ आ जाते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो देखिए इस तरह से हमने ये कंप्लीट कर लिया है। बहुत प्यारी ये जैकेट लग रही है माता रानी की। अब देखिए हमने क्या करना है, हम ये चिट बटन लेंगे। तो हमें ये चिट बटन ऐसे यहाँ पे यहाँ ये रखना है बैक वाला। तो यहाँ पे ऐसे लगाएंगे, एक हमें यहाँ लगाना है और एक हम यहाँ पे लगाएंगे। ठीक है, तो ऐसे लगाएंगे। तो जब पहनाएंगे उसके बाद ये हम ऐसे बंद कर देंगे। तो एक यहाँ लगाएंगे और एक ही यहाँ पे लगा लेंगे। आप चाहें तो बटन लगा सकते हो, यहाँ बटन भी लग के आराम से ही पहन सकते हैं। तो हम इसको लगा लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए हमने ऐसे चिट बटन लगा लिया है और यहाँ हमने लगा के और ऊपर हमने मोतियाँ लगा दी हैं। ठीक है, अब ये हम ऐसे करके यहाँ पे ऐसे चिट बटन जब पहना लेंगे तो इस तरह से बंद करेंगे। तो हमारी ये राधा रानी की कोट बन जाएगा। ठीक है, और ये चोली है। ठीक है, तो आप पहले चोली पहनाइएगा फिर ये कोट पहना दीजिएगा। तो सुंदर सी ये देखिए कोट कंप्लीट हो गया है माता रानी का। और इससे ये पूरा देखिए इधर से ये ऐसे है, बहुत सुंदर ये बन के कंप्लीट हुआ है। ना तो देखिए इस तरह से ये कंप्लीट हो गई है। तो इसमें हमने पर्ल लगा लिए तो इसका लुक और अच्छा लग रहा है। तो आप ऐसे ही पहले चोली आप बना लीजिए। तो अगर आप बाल राधा रानी के लिए बनाते हैं तो इस हिसाब से आप बना सकते हो। तो ये बाल राधा रानी के 2 और 3 नंबर की बाल राधा रानी के लिए आ जाएगी और लड्डू गोपाल के लिए भी आ जाएगी। और
अगर इससे बड़ा साइज बनाना हो तो नंबर इसमें बढ़ा दीजिएगा। जैकेट में हमने 16 से स्टार्ट किया था, तो आप 20 से स्टार्ट करिएगा तो आपके 5 और 6 नंबर के लड्डू गोपाल के लिए आएगी। तो ऐसे ही आप बढ़ाते जाएंगे तो उस हिसाब से ये जैकेट कंप्लीट होगी। और इसमें हमने ये 4 इंच का ये लिया था, और अगर आप 2 और 3 के लड्डू गोपाल के लिए आ जाएगी और बाल राधा रानी के लिए भी आ जाएगी। और अगर आप इससे बड़ा बना रहे हो तो आप इसका साइज़ 6 इंच रखिएगा। जैसे मैंने 4 इंच की लेंथ रखी है तो आप 6 इंच रखिएगा, तब ये 5 इंच के लड्डू गोपाल और 6 इंच के लड्डू गोपाल के है। ऐसे ही आप और भी बड़े साइज़ का भी कंप्लीट कर सकते हैं। अच्छी लगे तो लाइक जरूर करिएगा, कमेंट्स करके जरूर बताइएगा, और मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलेगा। बेल आइकन का बटन दबाइएगा, जैसे आपको ऐसी नई नई नोटिफिकेशन मिलती रहे। जय श्री कृष्णा।